महाभारत एक प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है। महाभारत मूलतः पांडवों और कौरवों की जीवन गाथा का वर्णन करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत युद्ध से पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कथा के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम पांडवों के साथ साथ द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में भी जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण और बलराम अपना देह को त्याग देते हैं, तब युधिष्ठिर तय करते हैं कि सभी पांडवों का पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने वेश्यापुत्र युयुत्स को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांडव और द्रौपदी सब के सब उपवास का व्रत ले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे और उनके पीछे थे भीम के पीछे अर्जुन और उनके पीछे नकुल और उनके पीछे सहदेव थे। और इन सब के पीछे आखिर में द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुनीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां अग्निदेव अर्जुन से कहते हैं कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अब चला गया है। गांडीव धनुष भी वरुण से मांग कर लाया गया था। अब इसे वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। ये सुन करके अर्जुन ने वो धनुष और अक्षय तरकस पानी में फेंक दिया और इसके बाद वो वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गया। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वो आगे बढ़े, तब उन्हें मेरु का दर्शन हुआ। सब पांडव योग धर्मों में स्थित होकर के बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वो लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजकुमारी द्रौपदी ने भी कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर भी बताइए कौन सा कारण है जिसके कारण वो नीचे गिर गईं। भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी तो हम पांडवों के साथ रहती थी, उन्होंने कोई भी पाप कभी इस जिंदगी में नहीं किया, लेकिन वो फिर भी क्यों नीचे गिर गई हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष रूप से प्रेम था। उसने हम सबसे पक्षपात किया है। हम सब में उसने अर्जुन को विशेष रूप से प्रेम दिया है, ये उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी की मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख करके भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था, जिसने अहंकार को कभी गले नहीं लगाया, उसके पास अहंकार भी नहीं था, ये सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान और बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः इसी दोष से इसका पतन हुआ है। इसने अपने विद्वान और बुद्धिमत्ता का अहंकार किया था। सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और कुत्ते के साथ में युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देखकर शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने फिर से राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं की और न ही आने दी, तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वो हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिर पड़ा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। उसे अपने रूप का घमंड था। इसके मन में ये बात बैठी रहती थी कि एकमात्र वो ही है जो सबसे अधिक रूपवान है, इसलिए नकुल नीचे गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों को गिर गए। ये देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन
शोक से संतप्त होकर के स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन ने कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोला है। ऐसा मुझे नहीं याद आता कि इसने कभी कोई गलत काम किया हो। इसे किस कर्म का फल मिला है जिससे ये पृथ्वी पर गिर पड़ा है? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा अर्जुन को अभिमान था क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मृत्यु के थोड़े आगे चलकर इतने में ही भीमसेन भी पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए कि मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम खाते बहुत थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँकते रहते थे। इसी कारण से तुम भी धराशायी हो गए। ये कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चले गए। द्रौपदी और अपने 4 भाइयों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर आकाश और पृथ्वी सब ओर से ध्वनित करते देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वो भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वो सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, पूरी यात्रा में मेरे साथ रहा है। ये भी मेरे साथ स्वर्ग चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में ये निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना तो किसी का मेल होता है और ना ही विरोध। द्रौपदी और मेरे भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चारों धर्म एक ओर और भक्तों का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यानी कि यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। ऐसे में धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायुपुत्र थे, तो उन्हें मरुत के साथ स्थान मिला और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन, जो कि विष्णु के अंश थे, वो श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। इस बात का वर्णन महाभारत के गीता प्रेस संस्करण में दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कहानी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।